So before the break, we were answering a question. और ब्रेक में जाने से पहले हम एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे We were talking about generational bondages. और हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो बंधन चले आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। In very rare cases, और बहुत कम ही ऐसा होता है, uh, even after becoming believers, विश्वासी बनने के बाद में a particular family may still be facing generational bondages. कि एक परिवार जो विश्वास में आ गया है उसके बाद में भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके श्राप चले आ रहे, बंधन चले आ रहे हैं, उसमें अभी भी बने हुए हैं। So in all the previous generations, maybe there were many deaths in the family. और हो सकता है कि पहले विश्वास में ना आने से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में बहुत सारी मृत्युएं हुई होंगी, And now also they are seeing the same thing. और अभी भी वो वैसा ही अपने परिवार में देखते हैं। Or maybe in the previous generations, there used to be many accidents happening for और them. हो सकता है कि पहले कई सारे दुर्घटनाएं उनके परिवार में हुआ करती थी, And now, even after becoming believers, they're still seeing the same problem. और लेकिन विश्वास में आने के बाद में भी वही दुर्घटनाओं की समस्याएं अभी भी उनके परिवार में चल रही है। So, which means there is some open door which is allowing the evil beings to continue troubling them. और इसका मतलब ये है कि अभी भी कोई पाप का द्वार जीवन में खुला हुआ है, जिसकी वजह से वो सारी समस्याएं विश्वास में आने के बाद में भी उनके परिवार में हो रही हैं। It's not always only a paap ka dwar. It's not necessarily a sinful open door, just out of ignorance. और देखिए, केवल पाप का ही द्वार नहीं हो सकता, कई बार अज्ञानता का भी कारण हो सकता है। Because sometimes some families, they'll have some, a family heirloom, some valuable object which has been passed from generation to generation. और कई बार परिवार के अंदर में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कीमती वस्तु परिवार के अंदर में रखी है, वो चली आ रही है। And maybe that object has got some demonic influence. और हो सकता है कि उस वस्तु का कोई शैतानी या दुष्ट आत्मा से संबंध रिश्ता हो। So there are different reasons how a door may open. और बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में वो द्वार शैतान के लिए खुला है। So whatever the reason may be, और भले ही कारण कोई भी क्यों ना हो, we have the authority in Jesus' name और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से अधिकार है to cancel and completely break that generational bondage. कि हम उस जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप और बंधन है उन्हें निरस्त कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं। In faith we can declare and say और विश्वास में हम घोषणा करके इस बात को कह सकते हैं that now I am no longer in the kingdom of darkness. कि मैं अब अंधकार के राज्य का वारिस नहीं हूं। I am deeply sorry for my ancestors और मैं अपने पुरखों के लिए हृदय से खेदित हूं that they were involved in all kinds of wrong activities. और कि वो सब गलत क्रियाकलाप में सम्मिलित थे। Lord, forgive my ancestors for what they were doing. और परमेश्वर आप मेरे पुरखों को क्षमा कर दीजिएगा जो वो कार्य करते थे। But Lord, today I am in your kingdom. लेकिन आज परमेश्वर मैं आपके राज्य का सदस्य हूँ। I and my family members are now part of the kingdom of the Son of God. और अब मैं और मेरा परिवार आपके पुत्र के राज्य के सदस्य हैं। So on behalf of my ancestors, और मेरे पुरखों की ओर से I am repenting of what they did. और जो उन्होंने किया मैं उससे पश्चाताप करता हूँ। But Lord, we are no longer part of those things. लेकिन परमेश्वर हम उन कार्यों के अब कोई भाग नहीं है। We are now completely submitted to you, O Lord. और परमेश्वर हम पूरी रीति से आपके प्रति समर्पित हैं। So now, Lord, we want to use our spiritual authority और अब हम परमेश्वर अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं to cancel the works of the evil one which are happening in our home. और जो हमारे घर में दुष्टता के जो कार्य हो रहे हैं उन सब को निरस्त करने के लिए In Jesus' name, we command these demonic forces to leave our family and never come back. और यीशु मसीह के नाम से इस दुष्टता की सेना को हम आदेश देते हैं कि एक बार सदा के लिए वो निकल जाएं और कभी वापस हमारे परिवार में ना आए। In the APC books,
we have a book on this topic. और देखिए एपीसी किताबों के मध्य में आप इस विषय के ऊपर में किताब पाएंगे। If you go to the APC website, और यदि आप एपीसी वेबसाइट पर अगर आप जाएं one of the headings you will see is books. और आप वहां पर देखेंगे बुक्स करके एक हेडिंग दिया रहेगा। So over there you have English books and Hindi books. और वहां पर आपको अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम दोनों किताबें उपलब्ध हैं। This particular book is called Breaking Generational Bondages. और ये किताब का नाम है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो बाधाएं हैं उनको तोड़ने पर। So the book is available even in Hindi. और ये हिंदी में भी आपके लिए किताब उपलब्ध है। Over there in detail it explains how you can have victory over generational और वहां पर bondages. बहुत अच्छे से इस बात का जिक्र किया गया है कैसे आप पीढ़ी दर पीढ़ी के आने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं। So if you want to know more about this subject, और यदि आप इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं please look up that book. और कृपया कर उस किताब को लें और अध्ययन करें। In Hindi it's called पीढ़ी बंधनों को तोड़ना or something like that, you know. और that पीढ़ी is there. बंधनों को तोड़ना करके कोई शीर्षक आपको मिलेगा। Okay, so the book is available in English and Hindi. और वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। Okay, I hope that answer was a little helpful to the student who was asked. और मैं आशा करती हूँ कि ये उत्तर आपको थोड़ी सहायता प्रदान करेगा जिसने प्रश्न किया है। Do you have any additional questions to ask? और क्या आपके पास कोई और प्रश्न है पूछने के लिए? No, ma'am. Thank you very much. It was really helpful. Thank you. Yes. All right. Then now we will get into the doctrine of the end times. और अंतिम समय का सिद्धांत पे हम चलते हैं। Like I said, Pastor Paul will be covering in detail on this topic. और जैसे मैंने कहा पास्टर पॉल जो है इस विषय के ऊपर में हमें शिक्षा को देंगे। But we will talk a little bit about judgment and the provision which God has made for believers. और देखिए हम थोड़ा सा न्याय के बारे में बात करेंगे और परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रदान किया है उसके बारे में। Throughout the ages, from the Old Testament times, God has declared a day will come when I will judge the wicked. और देखिए आरंभ से ही परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है और कहा है कि एक दिन आएगा जब मैं दुष्टों का न्याय करूंगा। And so from the time of the Old Testament, people have been waiting for this day of judgment. और पुराने नियम से लेकर अब तक लोग जो है न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं। On that day, all the evil which has been done to innocent people, that evil will be punished. और उस दिन जो भी दुष्टता के कार्य निर्दोषों के साथ में किया गया है उस दुष्टता को न्याय कर दंड दिया जाएगा। So believers are eagerly waiting for that day of judgment. और विश्वासी लोग बड़ी उदारता बड़ी धैर्य के साथ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। So in Revelation chapter 6 onwards, और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से आगे it starts describing how this judgment will happen. और उसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से न्याय किया जाएगा। So chapter 6 onwards, God starts the judgment process. और देखिए 6 अध्याय से आगे जब हम पढ़ने जाते हैं तो परमेश्वर ने 6 अध्याय से अपने न्याय की प्रक्रिया को आरंभ किया है। He will do it stage by stage. परमेश्वर एक एक स्तर पर स्तर करेगा। In chapter 6 and 7, it talks about the first part of the judgment. और 6 और 7 अध्याय जो है न्याय का पहले भाग के बारे में बात करता है। It's called the judgment of the 7 seals. और वहां पर लिखा है 7 मोहरों का न्याय। So at that time, many people will be killed. बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। There will be a lot of food shortages on the earth. और पृथ्वी पर भोजन का अकाल होगा। There will be famines and plagues and wars. और वहां पर युद्ध होंगे, रोग होंगे और अकाल पड़ेंगे। So the first phase of the judgment is described in chapter 6 and 7. और देखिए पहला जो न्याय का स्तर है वो 6 और 7वें अध्याय में बतलाया गया है। And then in chapters 8 to 11, और उसके बाद में 8 अध्याय से 11 अध्याय तक it talks about the second stage of judgment. और वो न्याय के दूसरे
स्तर के बारे में बात करता है। This is called the judgment of the 7 trumpets. और वहां पे लिखा है 7 तुरियों का न्याय किया जाना। At this time, the level of punishment increases. और इस समय पर जो दंड का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। Creation itself will start getting destroyed. और जो सृष्टि है वो स्वयं अपने आप कराहने लग जाएगी। Trees will get burnt. और पेड़ जल जाएंगे। So which means, food shortage will become even more. और इसका मतलब है जो भोजन की कमी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। Fresh water will become bitter. और जो ताजा पानी है वो कड़वा हो जाएगा। In the sky, planets will start getting destroyed. और जो ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं वो नाश होना चालू हो जाएंगे। So the second stage of judgment will be much more serious. और जो दूसरा स्तर है न्याय का वो और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। The third stage of judgment is described. और जो तीसरे स्तर का न्याय है That is described in chapters 15 and 16. और वो 15 और 16 अध्याय में उसका जिक्र किया गया है। This is called the judgment of the 7 plagues. और वो 7 महा बीमारियों का न्याय करके उसका शीर्षक है। It's also called the 7 bowls of God's wrath. और वो अंतिम 7 परमेश्वर के क्रोध के कटोरे कहकर भी पुकारा गया है। So at that time, the main center from where evil is spreading, that city will be destroyed. और देखिए जहां से बुराई का जन्म होता है उसका मध्य केंद्र जो शहर है उसे नाश किया जाएगा। In the Bible, it is called Babylon. और बाइबल में उसे बेबीलोन कह के नाम दिया गया है। We don't know which place it's talking about. और हम इसको नहीं जानते कि वो कौन से स्थान के बारे में बात कर रहा है। That will be the place from where the Antichrist will be ruling. और वो वही स्थान है जहां से मसीह विरोधी राज्य करता है। So he and his false prophet will be ruling from that particular place. और उसके जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं वो स्थान से राज्य कर रहे हैं। So in this last stage of judgment, और ये जो अंतिम रूप है न्याय का, at that time this city will be completely destroyed. और उस समय पर ये नगर पूरी रीति से नाश किया जाएगा। At that time even the river Euphrates will be completely dried up. और देखिए इफ्रात नदी पूरी रीति से सूख जाएगी। And in fact, just before the final judgment, और अंतिम न्याय से कुछ समय पहले ही the skies will become completely dark. और जो आकाश है वो पूरी रीति से अंधकार में हो जाएगा। So all these things will happen in the third stage of judgment. और ये सब जो घटनाएं घटेंगी वो न्याय के तीसरे चरण में होंगी। So these 3 stages of judgment are referred to as the tribulation period. और देखिए ये 2-3 चरण हैं, इन्हें सताव के समय के रूप में निर्धारित किया गया है। So this is the time when God will trouble the people with tribulation. और ये वो समय होगा जहां परमेश्वर लोगों को सताव के साथ में पीड़ित करेगा। So all this judgment is supposed to be for the wicked, the ones who are rejecting Jesus. और ये सब सताव जो है उन दुष्टों के लिए होगा जो परमेश्वर का इनकार करेंगे। So it's not for believers. ये विश्वासियों के लिए नहीं है। This time period is a time of judgment for the unbelievers. और ये जो न्याय का समय है ये अविश्वासियों के लिए निर्धारित किया गया है। This is not a time of judgment for believers. और ये विश्वासियों के न्याय करने का समय नहीं है। So that is why before this tribulation period can begin, और देखिए इसीलिए ये सताव का समय, परीक्षाओं का समय आरंभ होने से पहले the church will be removed from the earth. और कलीसिया को पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। After the church has been removed from the world, और जब कलीसिया को पृथ्वी से उठा लिया जाएगा then the tribulation period will begin. और तब पीड़ाओं का समय आरंभ होगा। And all the 3 stages of judgment will start one by one. और तीनों चरण के न्याय एक एक करके आरंभ होंगे। So we will not be there when all this judgment starts getting released. और देखिए ये जब न्याय किए जाएंगे, तीनों चरण के न्याय होने के समय हम वहां पर नहीं होंगे। But unfortunately, there will be some
other believers. और लेकिन दुखद की बात है कि कुछ दूसरे विश्वासी जरूर मौजूद होंगे, Because after the church has been removed, और क्योंकि जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा, some people will finally start believing in the living God. और कुछ लोग जो हैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने लगेंगे, So they will be the believers of the tribulation period. और वो तो पीड़ाओं के समय के विश्वासी कहलाएंगे। So they place their trust in Jesus very late. और वो लोग अपने विश्वास को मसीह पर बहुत देरी से लेकर आएंगे, They began trusting after the church was removed. और वो लोग तब मसीह पर विश्वास लेकर आएंगे जब कलीसिया को पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। So very sadly, they will suffer from these judgments unnecessarily. और दुखद बात है कि वो लोग इन सारी न्याय और प्रक्रिया से और पीड़ाओं को सहेंगे। We know when the food shortage happens, even the believers also will suffer from the food shortage. और देखिए जब भोजन की कमी होगी तो जो बाद में विश्वास लाए मसीह पर वो लोग भी उसका सामना करेंगे। When all the waters become bitter, they will also not have water to drink. और जब पानी पीने का कमी हो जाएगी, कड़वा हो जाएगा मीठा पानी, तो उन्हें पानी की कमी का महसूस करना होगा। God will be there to support them, help them, परमेश्वर वहां होगा उनका सहारा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। but they will go through a very difficult time. और लेकिन वो लोग बहुत मुश्किल समय से वहां पर गुजरेंगे। Moreover, they will be suffering a lot of persecution. और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा सताव का सामना भी वो करेंगे, Because the Antichrist will be completely against them. और क्योंकि जो मसीह विरोधी है वो उनके बहुत विरोधी होगा। So those tribulation believers will go through a lot of hardship. और जो सताव के समय में जो विश्वास में आएंगे वो लोग बहुत कठिन समय से होकर गुजरेंगे। But we, the church, लेकिन हम जो कलीसिया हैं परमेश्वर की, we already would have left along with Jesus. और हम सब यीशु मसीह के साथ में उठा लिए जाएंगे। So we will talk a little bit about this event which is called rapture. और देखिए हम इस उठाए जाने के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। Let's begin by looking at Acts chapter 1 verses 11 and 12. और प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 11 और 12 वचन को हम थोड़ा देखें। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। In these verses, it's describing the ascension of Jesus after the time of his resurrection. और देखिए इन वचनों के अंदर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण का जिक्र किया गया है। So all the disciples and Jesus, they go to the Mount of Olives. और यीशु और उसके चेले जो हैं जैतून पर्वत पर जाते हैं, And then from the Mount of Olives, he rises up into the air and goes off to heaven. और जैतून पहाड़ पर से वो आकाश की ओर उठा लिया जाता है और बादलों के द्वारा। And the angels, they say, in the same way you have seen him go, he will also come back. और देखिए वहां स्वर्गदूत कह रहे हैं, जिस रीति से तुमने उसे ऊपर जाते हुए देखा, उसी रीति से वो वापस आएगा। This is also mentioned in Zechariah 14 verse 4. और जकरिया 14:4 में भी इसका जिक्र किया गया है। If you can read out. पढ़ सकते हैं जकरिया 14 उसका 4। कोई भी? Zechariah is one of the last books, one among the last books in the Old Testament. और पुराने नियम की अंतिम बुकों में से एक है जकरिया। People stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two, from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south.
Yeah, so here it's talking about the second coming of Jesus. और देखिए ये जो है वो यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहा है। If you remember, the angels, they say, in the same way you saw him go, you will also see him come back. और देखिए हमने प्रेरित में पढ़ा, स्वर्गदूत ने कहा कि जिस रीति से तुमने जाते हुए देखा है उसी रीति से वो वापस भी आएगा। So when Jesus comes back, he will come back on to the Mount of Olives. और जब यीशु मसीह आएंगे तब वो जैतून के पर्वत पर आएंगे। It says over there, on that day his feet will stand on the Mount of Olives. और वहां लिखा है जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। And it says that the mountain will be split into two. और वो कहता है कि पर्वत दो भाग हो जाएगा। So God will come to fight against the evil nations at that time. और उस समय परमेश्वर दुष्ट राज्यों से युद्ध करने के लिए उतर कर आएगा। There will be a great earthquake and all the armies will be destroyed at that time. और एक बड़ा भूडोल होगा और देशों की सेनाएं एक साथ नष्ट हो जाएंगी। Now we'll come to one other event which is mentioned in the Bible. और बाइबल में एक और घटना का जिक्र है, हम उसे भी देखते हैं। 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16 और 17। Up to 17. 17 भी। These verses are talking about something which is not mentioned in Zechariah. और देखिए ये वचन कुछ ऐसी बातों का वर्णन कर रहे हैं जो जकरिया की पुस्तक में नहीं है। Here it's not talking about Jesus coming and standing on the Mount of Olives. और यीशु मसीह आकर जैतून पर्वत पर खड़ा होगा उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। Here it says that the believers will be caught up in the air along with the Lord. और देखिए यहाँ पर लिखा है विश्वासी प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। So here Jesus is not coming and standing on the Mount of Olives. और यहाँ पर यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर आकर खड़ा नहीं हो रहा। He is in the clouds. और वो बादलों में है। The believers rise up into the air and join him. और विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। So the event which Zechariah is mentioning, और जिस घटना के बारे में जकरिया बात करता है, and the event which 1 Thessalonians is mentioning, और इस घटना जो पहला थिस्सलुनीकियों में हमें मिलती है, they are two separate different events. और ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। Also let us look at Matthew 24, 30 and 31. और मत्ती 24 उसका 30 और 31 भी देखें। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। So here it says that everyone will see the Son of Man coming in the clouds. और यहाँ लिखा है कि हर एक जन मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखेगा। And so it's a very public event. और इसका मतलब है बहुत खुले में सब लोग देखने लायक एक कार्य होगा। This is talking about the Zechariah event when Jesus will come and stand on the Mount of Olives. और देखिए ये घटना जकरिया की उस बात से मेल खाता है जहां पर लिखा है कि वो आकर जैतून के पर्वत पर खड़ा होगा। So everyone will see him coming. और हर एक जन उसे आते हुए देखेंगे। He's not going to come and stand on the mountain. और आकर वो जैतून पर्वत पर खड़े होगा। And he is going to defeat all the enemies. और वो सारे शत्रुओं को हराएगा। On the other hand, the 1 Thessalonian event, और दूसरे तरफ देखें जो पहला थिस्सलुनीकियों में जिस घटना का जिक्र है,
That's a very secret event. और वो एक बड़ी गुप्त घटना के बारे में है, The world doesn't get to know about it. और संसार को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, Only the believers will see the Lord in the air, और केवल विश्वासी लोग ही मसीह को बादलों पर देखेंगे, and they will rise up into the air to join him. और वो लोग भी उसके साथ में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। In the first Thessalonian event, the trumpet of God is blown. और देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों की जो घटना है उसमें परमेश्वर का तुरी फूंका जाना है, Also in the Zechariah event, the trumpet of God is blown. और जकरिया में जो घटना का लिखा गया उसमें भी परमेश्वर की तुरी फूंकी जानी है। But in the first event, only the believers will hear the trumpet. और लेकिन पहली घटना में केवल विश्वासी लोग ही तुरी की आवाज सुन पाएंगे, But the second event, everyone hears it. और लेकिन जो दूसरी घटना है हर एक जन उस तुरी की आवाज को सुन पाएगा। So we will talk about the first event, the rapture event. और हम पहले घटना के बारे में बात कर रहे हैं जहां उठाए जाने का कार्य होगा। This is what it says in 1 Corinthians 15, 51 and 52. और देखिए, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50 और 51। The 52. 52 भी पढ़िए। So the Thessalonian passage and this Corinthian passage, they are talking about the rapture. और देखिए, थिस्सलुनीकियों में जो लिखा है और पहला कुरिन्थियों में जो वचन हमने पढ़ा, ये उठाए जाने के बारे में बात कर रहा है। At that time, resurrection will happen. और उस समय पुनरुत्थान की घटना भी होगी। When Paul writes to the Thessalonian believers, और जब पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया विश्वासियों को लिखता है, at that time the Thessalonian believers were feeling very sad. और उस समय थिस्सलुनीकिया के जो विश्वासी हैं बहुत निराश अपने आप में महसूस करते हैं, Because they were following Jesus in spite of a lot of persecution. और क्योंकि वो लोग बहुत सताव के बावजूद मसीह यीशु के पीछे चल रहे थे, They were waiting with the hope that Jesus will come and collect them. और वो इस आशा में जी रहे थे कि यीशु मसीह आएगा और उन्हें उठाकर ले जाएगा। But they were waiting and time was passing by. और वो इंतजार कर रहे, समय गुजरता जा रहा है, And some of the believers died. और उसमें से कुछ विश्वासी लोग जो हैं वो मर गए। So the believers became very, very concerned. और विश्वासी लोग बहुत ज्यादा चिंतित होने लगे, They wondered what's going to happen to our dead relatives. और वो लोग सोचने लगे कि हमारे जो मर गए रिश्तेदार हैं उनके साथ में क्या होगा। Jesus has not come back yet, और यीशु मसीह अब तक तो नहीं वापस आए, and they have already died. और वो लोग मर चुके हैं, So have they gone to hell? What happened to them? और वो लोग नरक गए हैं, क्या हुआ उनके साथ में। So Paul writes this letter to assure them. और पौलुस उन्हें पत्र लिख रहा है इस बात को समझाते हुए। He says, don't worry about your relatives who have passed away in the Lord. और वो कहता है, प्रभु में जो रिश्तेदार मर गए उनके बारे में चिंता मत करो। In fact, when Jesus comes in the clouds, आएगा, the people who died, they will first rise up. और जो लोग मर गए, जो सो गए प्रभु में, वो पहले जी उठेंगे, And they will receive a resurrected body. और वो अविनाशी देह को, पुनरुत्थान पाई देह को प्राप्त करेंगे।
And then the rest of us who are still alive, और हम में से बाकी जो जीवित बचे हैं, then we will also rise up into the air. और हम भी हवा में बादलों में उठा लिए जाएंगे, And in the twinkling of an eye, even our bodies will change into resurrected और bodies. पलक झपकते ही हमारी देह भी जो है वो बदल जाएगी। So you don't have to worry about the relatives who are believers who have passed away. और देखिए, अब हम उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जो आपके रिश्तेदार विश्वास करके मर गए हैं। When Jesus comes in the clouds, और जब यीशु मसीह बादल में आएगा, they will get first priority. और उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, They will come out of their graves. और वो अपनी कब्रों से बाहर आएंगे, They will receive their resurrected body. और पुनरुत्थान पाई देह प्राप्त करेंगे, And then we who are alive, we will also receive our resurrected bodies. और उसके बाद में हम जो जीवित बचे हैं, हमारा भी देह जो है पलक झपकते ही बदल जाएगा। So this is the one main reference to the rapture which we find over here. और देखिए, ये उठाए जाने का मुख्य वचन है जो हमें यहाँ प्राप्त होता है। Beyond this, we don't have many details about the rapture. और इसके अलावा हमारे पास और ज्यादा खुले में लिखा हुआ इसके अलावा कुछ वचन नहीं मिलते, So we don't know many details. और हम इसमें बहुत बारीकियां नहीं जानते हैं। We don't know what will happen to our human clothes. और हमें ये भी नहीं पता कि जो हम कपड़े पहनते हैं उनके साथ क्या होगा, Because they had made a Christian movie many years ago. और कई साल पहले एक मसीह पिक्चर बनाई गई, In the aeroplane, or there are people traveling and going somewhere. और हवाई जहाज में लोग यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे, And then suddenly the rapture happens. और अचानक से रैप्चर हो गया, उठाया जाने का कार्य हो गया। So in the seats of the believers, where the believers were sitting, और जिन कुर्सियों पर विश्वासी लोग बैठे थे, only their clothes and their spectacles is left over there. और केवल कपड़े और चश्मे वहीं रह गए उनके। So now we don't know whether it will happen like that. और पता नहीं ऐसा होगा क्या नहीं होगा। So we don't know the details about the rapture. और देखिए, उठाए जाने के बारे में हमारे पास उतनी जानकारी उपलब्ध नहीं है, But one guarantee is there. लेकिन एक बात की गारंटी है, He will collect us and take us before the tribulation period. और देखिए, विपत्ति भोगने के समय से पहले यीशु मसीह हम सबको उठाकर बादल में ले जाएगा, And then the 3 phases of the tribulation will take place. और उसके बाद में सताव के 3 चरण पूरे होंगे। And after that, Jesus will come back and place his feet on the Mount of Olives. और उसके बाद में यीशु मसीह आएंगे और जैतून पर्वत पर पांव धरेंगे, And then he will defeat all the armies which have gathered against him. और उसके बाद में जो सारी आत्मिक सेनाएं उसके विरोध में खड़ी हुई है उन्हें हराएगा। After that, the judgment of the believers will take और place. उसके बाद में विश्वासियों का न्याय किया जाएगा। All the believers who were living in the tribulation period, और वो सारे विश्वासी जो पीड़ाओं के समय में जी रहे थे, many of them were killed by the Antichrist. और बहुत सारे जो है मसीह विरोधियों के द्वारा मार दिए जाएंगे। So those people, they will receive their resurrected bodies at this time. और वो लोग अपनी पुनरुत्थान पाई देह को इस समय पर प्राप्त करेंगे। Revelation 20 verses 4 and 5. और प्रकाशित वाक्य 20 उसका 4 और 5। So over here it talks about the resurrection of the believers who were there during the tribulation period. और देखिए, यहाँ पर उन विश्वासियों के बारे में बात की जा रही है जो सताव के समय पर विश्वासी बने थे। So our resurrection will happen at the time of rapture. और हमारा पुनरुत्थान जो है उठाए जाने के समय पर होगा। But the believers who become believers during tribulation period, और लेकिन जो विश्वासी पीड़ाओं के समय पर विश्वास में आए, those who get killed through persecution at that time, और उस समय पे सताव के दौरान जिनको मार दिया गया, they will receive their resurrected bodies at the second coming. और वो लोग जो हैं अपनी पुनरुत्थान की देह को दूसरे आगमन में पाएंगे। Okay, there is also one more resurrection which will happen later. और एक और पुनरुत्थान है जो उसके पश्चात होगा।
That will happen in the end when the great judgment of God happens. और जब वो परमेश्वर का महान न्याय होगा, उस समय पर वो घटेगा। At that time, the unbelievers will receive resurrected bodies. और उसके बाद में जो अविश्वासी हैं वो भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, दे पाएंगे। But they will live in their resurrected bodies in hell. लेकिन वो उस पुनर्जीवित होके जो देह प्राप्त करेंगे, उसके साथ नरक में जीवन व्यतीत करेंगे। Okay, so the Bible basically talks about three stages of, three different resurrections. और बाइबल जो है तीन अलग अलग प्रकार के पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। So the first is the resurrection of the church at the time of rapture. और पहला कलीसिया का पुनरुत्थान है जो कि उठाए जाने के समय पर होगा। The second is when the second coming happens. और दूसरा जब यीशु का दूसरा आगमन होगा। At that time, the dead believers of the tribulation period, they will receive their resurrected और bodies. विपत्ति भोगने के समय पर विश्वासी जन जो मरे, वो लोग पुनरुत्थान देह प्राप्त करेंगे। And the last resurrection is at the time of the great judgment. और अंतिम न्याय के समय पर अंतिम पुनरुत्थान का कार्य होगा। That will be the resurrected bodies of the unbelievers. और वो अविश्वासियों के लिए पुनरुत्थान देह का कार्य होगा। So nobody will actually escape from their bodies. और कोई भी अपनी देह से बचने वाला नहीं है। Everyone will receive a resurrected body. और हर एक जन को पुनर्जीवित होना होगा और वो देह प्राप्त होगी। So the believers will enjoy their resurrected body in heaven. और विश्वासी लोग जो हैं अपनी पुनरुत्थान पाई हुई देह का स्वर्ग में आनंद भोगेंगे। But the unbelievers will have to endure their resurrected bodies in the lake of fire. और लेकिन जो अविश्वासी हैं उनकी पुनरुत्थान पाई हुई देह को अनंत आग में पीड़ाओं को अनंतता के लिए सहना होगा। So at this time, at the time of the second coming, the judgment of the believers will take place. और देखिए दूसरे आगमन पर जो विश्वासी हैं उनका न्याय भी होगा। So immediately after the second coming, the judgment of believers will happen. और दूसरे आगमन के तुरंत बाद ही विश्वासियों का न्याय किया जाएगा। And let's look at 1 Corinthians chapter 3 verses 13 to 15. और पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका 13 से 15। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। So on that day, God will judge the deeds which we have done. और देखिए उस दिन में परमेश्वर हमारे कार्यों को भी जांचेगा जो हमने किए हैं। We all will have salvation. और सबके पास उद्धार है होगा। So nobody will be sent to hell. और कोई भी नरक में तो नहीं डाला जाएगा। But we will be rewarded for the things which we did. और जो कार्य हमने किया है उसके लिए हमें पुरस्कृत किया जाएगा। So those who have served the Lord faithfully, they will receive a great reward. और जिन्होंने ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा की है वो महान अच्छा पुरस्कार प्राप्त करेंगे। Those believers who have never done anything for the Lord, और ऐसे विश्वासी जिन्होंने कभी परमेश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं, they will not be able to receive any reward. और वो कभी कोई पुरस्कार नहीं पाएंगे। At that time, nobody will care about status. और देखिए उस समय पे स्टेटस के बारे में कोई चिंता नहीं करेगा। You know, in the current world, we are very concerned about our status. और आज के संसार के अंदर में हमें अपने स्टेटस, अपने स्तर की बड़ी चिंता है। You know, so one believer will think, oh, I'm better than the other believers, I'm better. और एक विश्वासी सोचता है कि अरे मैं उससे तो अच्छा हूँ, बेहतर हूँ। But on that day when we are all standing in front of the judgment throne, और लेकिन जब हम सभी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, I don't think anyone is going to care about status. और कोई भी अपने स्टेटस के बारे में चिंता नहीं करेगा। No, nobody is going to think, oh, my crown is bigger than his crown.
और हम में से कोई भी ये नहीं सोचेगा मेरा मुकुट तो उसके मुकुट से थोड़ा बड़ा है। because you know the crown is going to be made of gold और क्योंकि जो मुकुट है वो सोने का बना होगा and all the roads are made of gold. और सारी सड़कें सोने की होंगी। What does it matter? Your crown is made of gold, even the road is made of gold. और इससे क्या फर्क पड़ेगा, सड़क भी सोने की है और सर पे जो मुकुट रखा है वो भी सोने का है। So the important thing is not how big your crown is or how small somebody else's crown और is. इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका मुकुट बड़ा है किसी का छोटा है। What will really matter to you on that day? और उस दिन में हकीकत में किस बात से आपको फर्क पड़ेगा, What the judge will open his mouth and say. और न्यायी मुंह खोलकर आपके प्रति क्या बोलता है। Because this judge is your Lord and your Savior. और क्योंकि ये जो न्यायाधीश बैठा हुआ है वो आपका उद्धारकर्ता आपका प्रभु है। He is the one who walked with you every day of your life. और ये वही प्रभु है जो हर दिन आपके जीवन में हर क्षण आपके साथ में चला। He is the one who supported you. He is the one who provided for you. और ये वही परमेश्वर है जिसने आपको सहारा दिया, जिसने आपकी सहायता करी। He has showered his entire love upon you. और आपके ऊपर में अपने पूरे प्रेम को आपके ऊपर में नौछावर किया है। Now he is going to open his mouth and speak. और अब वो ही मुंह खोलकर आपके लिए बात बोलेगा। If he opens his mouth and says the words, और यदि वो मुंह खोलकर इन शब्दों को कहता है, well done, good and faithful servant. और कहे विश्वास योग्य अच्छे दास, अच्छा कार्य किया। If those words of praise come out of his mouth, और यदि उसके मुंह से तारीफ के शब्द निकलते हैं, you will be floating in the air. और आप हवा में उड़ने लग जाएंगे, You will be so happy. और आप बहुत खुश होंगे। What does it matter about the size of the crown? और मुकुट के आकार से क्या फर्क पड़ता है। Your Lord and Master opened his mouth और मेरे स्वामी प्रभु ने अपना मुंह खोलकर कहा है, and he said with his own mouth, और उसने अपने मुंह से कहा है, well done, good and faithful servant. और उसने मुझे अच्छा विश्वास योग्य दास कहकर पुकारा है। That is the highest praise which you can get. और देखिए सबसे ऊंची तारीफ जो है वो वही है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। But what if you never made any use of your spiritual blessings when you were on this earth? और जब आप पृथ्वी पर थे तब अगर आपने कोई भी आत्मिक आशीष का लाभ अगर आपने नहीं उठाया तो, What if you never bothered to change your lifestyle at all? और आपने कभी अपने जीवन के जीने के तरीके को बदलने के लिए कभी प्रयास ही नहीं किया तो, He gave you 100 free report card. और उसने आपको 100 में से 100 अंक मुफ्त में ही आपको दे दिए, But you didn't do anything in return for him. लेकिन आपने उसके बदले में उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। You wasted that report card. और आपने उस रिपोर्ट कार्ड को बर्बाद कर दिया। You did not rise up to actually become 100%. और आपने प्रयास ही नहीं किया कि जो 100 अंक मुझे मिले हैं उस स्तर तक मैं पहुंचने का प्रयास करूं। So your Lord and Master cannot open his mouth and say anything. और आपके स्वामी और प्रभु अपना मुंह खोल के कुछ बोल ही नहीं पाएगा। So it will be such a painful thing for you on that day. और उस दिन में आपके लिए बड़ी दुख भरी बात होगी वो। You will look at the Lord who died for you with your eyes. You will be able to look at him. और देखिए अपने प्रभु को जो आपके लिए मरा है, आप अपनी आंखों से उसे देख पाएंगे। And you will not be able to say, Lord, I have done this for you. और आप ये भी नहीं कह पाएंगे परमेश्वर मैंने आपके लिए ये काम किए थे। It will be a very painful day for you. और वो आपके लिए बहुत दर्द भरा दिन होगा। So we don't want any of us to face that. We don't want any of us to face that situation. और हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी ऐसी परिस्थिति में प्रभु के सामने खड़ा हो। So therefore, while there is still time on this earth, और इसीलिए जब पृथ्वी पर अभी हमारे पास में समय बाकी है, let us do our best to serve him. और हो कि हम उसकी सेवा करने के लिए सबसे बेहतर जो हमारे पास है वो हम करें। Let us bring a lot of joy to his heart. और हो कि हम परमेश्वर के हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न करने वाले हों। And on that day, he will open his mouth and say, well done, good and faithful और servant. उस दिन न्याय में परमेश्वर अपना मुंह खोल कर कहेगा, बहुत अच्छा विश्वास योग्य मेरे दास।
Okay, so that should be our goal. और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। After the judgment of the believers finishes, और जब विश्वासियों का न्याय समाप्त हो जाएगा, after that you will have the marriage supper of the Lamb. और उसके बाद में मेमने के विवाह भोज हमारे लिए तैयार होगा। Look at Revelation 19 verse 8. और प्रकाशित वाक्य 19 उसका 8 देखें। उसको युद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। Yeah, so on that day, the righteous deeds which we have done, और देखिए जो हमने धर्म के काम हमने जो किए हैं, they will be like robes which we will be wearing. और वो कपड़ों के समान होंगे जो हम पहने हुए होंगे। Wearing those robes, those royal robes, we will go and sit at the marriage supper of the Lamb. और देखिए वो राजकीय वस्त्र पहनकर हम मेमने के विवाह के भोज में सम्मिलित होंगे। So that marriage supper is described in Revelation 19 verses 6 to 8. और प्रकाशित वाक्य 19 उसके 6 से लेकर 8 तक में वो विवाह भोज का जिक्र किया गया है। It says in verse 8, और 8 वचन में लिखा है, fine linen, bright and clean was given her to wear. और उसे महीन मलमल जो है उसे दिया गया है, चमकदार शुद्ध उसे पहनने के लिए दिया गया है। You know, if you remember when Jesus was speaking to his disciples at the last supper, और यदि आपको याद होगा तो यीशु मसीह अपने चेलों से अंतिम भोजन पर बात कर रहा था। he says, I will not drink from this wine again until that day. You और know? वो कहता है कि उस दिन तक मैं अब कभी इस दाखरस से ना पीऊंगा। So on that day, he will rejoice with us because now his family is with him और in heaven. और उस दिन वो आनंद मनाएगा क्योंकि उसका परिवार स्वर्ग में उसके पास वापस आ गया है। Now we are all safe under his roof. और अब हम सब उसकी छत के नीचे सुरक्षित हैं। And that will bring joy to his heart and he will celebrate along with us. और वो ये बात उसके हृदय में आनंद लेकर आएगी और हम उस आनंद को उसके साथ मिलकर मनाने पाएंगे। After this, the millennium rule of God, of Jesus will start on the earth. और देखिए इसके बाद में 1000 वर्ष का परमेश्वर का जो राज्य है वो पृथ्वी पर आरंभ होगा। So at this point of time, when the millennial rule is just beginning, और देखिए ये 1000 वर्ष का जो राज्य जब शुरू होगा, at that time, who are the people who are dead and who are the people who are alive? और वो कौन लोग होंगे जो मरे हुए होंगे, वो कौन लोग होंगे जो जीवित होंगे। Antichrist and the false prophet have been killed and judged. और जो झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी हैं उनका मरकर न्याय हो चुका होगा। All the kings of the earth who gathered in battle, they have all been killed. और वो सारे राजा जो युद्ध में यीशु के विरुद्ध इकट्ठा हुए वो सारे मार दिए जाएंगे। Many of the soldiers also would have died. और बहुत सारे सैनिक भी मर चुके होंगे। Who are the people who are alive? You know, when the millennial rule is starting, who are the people who are alive? और जब यीशु का 1000 वर्ष का राज्य भर चालू होगा तो वो कौन लोग होंगे जो जीवित पाए जाएंगे। All the Old Testament believers in their resurrected bodies will be there. और सारे पुराने नियम के विश्वासी और पुनरुत्थान पाए हुए देह में लोग जीवित होंगे। All the New Testament believers with their resurrected bodies will be there. और नए नियम के विश्वासी भी पुनरुत्थान का देह पाए हुए जीवित होंगे। Some of the tribulation believers who have not been killed, they will still be alive in their human bodies. और देखिए पीड़ाओं के समय पर जो विश्वास में आए और सताव सह के जो मरे नहीं है मानवीय देह में वो लोग जीवित होंगे। So there'll be a lot of people in their glorified bodies. और बहुत सारे लोग जो महिमा में शरीर में होंगे। But there will be some believers who are still living in their human bodies. और वहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो तब भी मानवीय देह में पाए जाएंगे। In the same way, some of those enemy soldiers who did not die, they will also still be alive in their
human bodies. और उसी के साथ साथ कुछ शत्रु के सैनिक जो युद्ध में मरे नहीं, वो भी मानवीय देह के अंदर में जीवित होंगे। So these people who are still in their human bodies, they'll continue to marry, continue to have children. और वो लोग जो मानवीय देह में है, वो विवाह भी करेंगे, संतान उत्पन्न भी करेंगे। And so at this time, Satan is he's locked up in the abyss. और शैतान उस समय पर उस अथाह गड्ढे में कैद किया जाएगा। So for 1,000 years, he will be imprisoned inside the abyss. और 1000 वर्ष के लिए वो अथाह कुंड में रहने वाला, कैद होने वाला है। After 1,000 years, then he is released from his jail. और 1000 वर्ष के बाद में उसे उस कैद खाने से छोड़ा जाएगा। At that time, he will go to tempt all the unbelievers who are still alive. और उसके बाद में जो अविश्वासी है, उन सबको वो परीक्षा करेगा। So he will go to them and he will say, let's make one last attempt to defeat this God. और वो जाकर कहेगा, चलो एक आखिरी प्रयास करते हैं इस परमेश्वर को हराने का। Imagine for 1,000 years, these unbelievers were living in Jesus' kingdom. और सोच कर देखिए, 1000 वर्ष ये अविश्वासी लोग यीशु मसीह के राज्य में रहेंगे। They saw his goodness, they saw his justice. और वो लोग उसके भलाई को, उसके न्याय को देखे हैं। Satan was not there to do any tempting. और Only righteousness was there in the kingdom. और शैतान कोई परीक्षा करने के लिए नहीं है, केवल धार्मिकता ही उस राज्य में पाई जाती है। Because Satan was sitting inside the abyss, he could not do any mischief. और क्योंकि शैतान को अथाह कुंड में बंद किया गया, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाया। But the minute he comes out and starts tempting them, और जिस क्षण वो बाहर आकर उन लोगों की परीक्षा करने लगता है, that sinful nature which is inside them rises up again. और जो पापी स्वभाव उनके अंदर में है, वो उनके अंदर फिर से जाग उठता है। And there will be one last battle of Gog and Magog. The battle of Gog and Magog will take place at और that time. उसके बाद में एक अंतिम युद्ध है जो Gog and Magog battle. गॉग एंड मैगॉग युद्ध कहलाएगा। Revelation 20 verses 7 to 10. और प्रकाशित वाक्य 20 उसके 7 से आप 10 में पढ़ सकते हैं। That's where that final battle is described. और जहां पर वो अंतिम जो युद्ध है गॉग और मैगॉग का दर्शाया गया है। After that, the Satan will be put into the lake of fire. और उसके बाद में शैतान को अनंतता के लिए उस आग की झील में डाला जाएगा। And the great judgment will happen for all the unbelievers. और अविश्वासियों के लिए एक बड़ा न्याय किया जाएगा। Okay, so let's just close with a word of prayer. और आइए प्रार्थना के साथ में हम समाप्त करते हैं। We thank you, O Lord, that we are followers of the living God. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के अनुसरण करने वाले हैं। You know the beginning up to the end. परमेश्वर, आप आरंभ से लेकर अंत तक को जानते हैं। You are in control of all the situations and circumstances. परमेश्वर, आप सारी परिस्थितियां, हर एक बात का नियंत्रण आपके हाथ में है। So we are safe under your protection. हम आपकी सुरक्षा के अधीनता में सुरक्षित हैं। So it doesn't matter, O Lord, even if people are working against the church. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कलीसिया के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। Maybe we will be persecuted for our faith. और हो सकता है कि हम अपने विश्वास के लिए सताए जाएं। But we know that your eyes are upon us. और हम जानते हैं कि आपकी आंखें हम पर लगी हैं। You will take care of us. और आप हमारी जरूर चिंता करेंगे। And one day we will sit at the marriage supper of the Lamb along with you. और एक दिन हम उस मेमने के विवाह भोज में आपके साथ में सम्मिलित होंगे। Thank you, O Lord, for this privilege which you have given us. परमेश्वर, धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। Now, Lord, please help us to live in such a way that we can receive a reward from you. परमेश्वर, आप हमारी सहायता करिए कि हम ऐसा जीवन जी सके ताकि आपसे पुरस्कृत हो सके। Help us to live in such a way that you can open your mouth and say, well done, good and faithful servant. परमेश्वर, सहायता करिए ताकि ऐसा जीवन व्यतीत कर सके ताकि आप अपने मुंह खोलकर इस बात को कह सके, हे मेरे विश्वास योग्य दास,
Help every one of us sitting in this room to have that privilege, Lord. परमेश्वर इस कमरे में बैठे हर एक जन को आप ये सौभाग्य प्रदान करें। Every one of the online students, so Lord, enable us to them to have this privilege. और परमेश्वर ऑनलाइन जितने छात्र बैठे हैं उनको भी प्रभु आप ये सौभाग्य प्रदान करें। We commit ourselves into your hands, O Lord. परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Sanctify us and make us grow so that we will honor you. परमेश्वर आप हमें शुद्ध करें और सहायता करें कि हम आप में बढ़ें और आपको आदर दें। We give you all the glory and praise, Lord. परमेश्वर आप ही को सारा आदर और स्तुति चढ़ाते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से आमीन। I just want to say thank you very much for being good students. You were attentive, you paid attention, nobody slept. Some people yawned, but even the yawning ones also listened. Very और good students. आप बहुत अच्छे छात्र हैं, कोई भी सोया नहीं और आपने मुंह तो फाड़ा लेकिन आप फिर भी सुन रहे थे। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद ना सोने के लिए।